हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग द बेस्ट टीचर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड थोड़ा सा ये वीडियो लेट रही तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इन ओवरऑल वी हैव 12 क्वेश्चंस हियर, ठीक है। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। Discuss in detail the nature and scope of economics and then also discuss the importance of teaching economics। देखिए यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ऐसा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे देखिए मे बी स्कोप ना पूछे, सिर्फ आपसे कॉन्सेप्ट नेचर और इम्पोर्टेंस पूछ ले जाए, या इम्पोर्टेंस ना पूछ के सिर्फ कॉन्सेप्ट नेचर और स्कोप आ जाए। तो इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ट्विस्टेड देखने को मिल सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ओके, और ऑब्जेक्टिव्स। देन एक्सप्लेन वेरियस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखिए यहाँ पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पूछे तो आप इनको अलग अलग लिखेंगे, पहले एम्स बताएंगे फिर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स अलग से भी लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, डिस्कस द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब देखिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेता है, अगर बाय चांस एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ना पूछे जाए तो इसकी जगह कोई और ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जा सकते हैं। तो एजुकेशनल के साथ साथ मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप दूसरे ऑब्जेक्टिव्स भी करें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कुछ इस तरह से, What are the importance and steps of pedagogical analysis। देखिए यहाँ पे पहले बताएं pedagogical analysis होता क्या है, फिर उसकी importance और फिर steps, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हो सकता है क्वेश्चन सिर्फ इतना ही लिमिटेड हो फर्स्ट पार्ट तक, मीनिंग इंपॉर्टेंस और स्टेप्स तक, या हो सकता है आपसे सेकेंड हाफ अकेला क्वेश्चन में आ जाए या ऐसे कंबाइंड होकर आए। फर्स्ट पार्ट अलग से 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, सेकेंड पार्ट अलग से 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, दोनों कंबाइन होके जैसे यहाँ पे है तो इस तरह से भी 16 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में कुछ इस तरह से पूछा है आपसे, राइट डाउन पेडागोजिकल एनालिसिस ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। कौन कौन से टॉपिक? वांट्स एज देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये ह्यूमन वांट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। देन लॉज ऑफ रिटर्न, नेशनल इनकम, मीनिंग, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। देखिए ये सभी टॉपिक्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर के साथ पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे बड़े ही अच्छे तरीके से ये सारे टॉपिक्स पेडागोजिकल एनालिसिस इन पे करके दिखाया है, ठीक है। national income, meaning, methods of measurement, then population, its growth partner, problem of overpopulation, density of population, ठीक है। फिर क्वेश्चन 5 है यहाँ पे, देखिए मैं आपको बता दूं पेडागोजिकल एनालिसिस इनमें से किसी एक टॉपिक पे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, कोई चॉइस नहीं मिलेगी आपको, कोई भी यहाँ पे एक टॉपिक आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये चारों ही प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अगर आप पेडागोजिकल एनालिसिस का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप ये चारों ही टॉपिक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आंसर आपका हो गया 8+8 का, ठीक है। नीड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान, देन इंपॉर्टेंस एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, अगेन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस, सॉरी ए पार्ट है डिफाइन लर्निंग रिसोर्सेज, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक क्लब, ठीक है। तो इकोनॉमिक क्लब पे भी अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता रहा है, सेमिनार और डिस्कशन पे भी। अगर 16 में नहीं आएगा तो आपको 4 नंबर में देखने को पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो 8+8 का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द करिकुलम, ठीक है, हाउ द करिकुलम इज डिजाइंड इन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स का करिकुलम किस तरह से डिजाइन होता है, वैसे ही ना लिख के आप इसको मतलब उसके रेफरेंस में डाल सकते हैं बस, बाकी आप अपना आंसर जनरल वे में लिखिए कि करिकुलम कैसे डिजाइन किया जाता है, क्योंकि ये आपके दूसरा पेडागोजी का जो सब्जेक्ट है उसमें भी सेम आपको टॉपिक देखने को बिल्कुल मिला होगा, ठीक है। नहीं मिला है तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर माइक्रो टीचिंग स्किल्स, एक्सप्लेन द माइक्रो
स्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग विद द हेल्प ऑफ माइक्रो लेसन प्लान, ठीक है। आप माइक्रो टीचिंग की स्किल्स एक्सप्लेन करेंगे माइक्रो लेसन प्लान के साथ। देखिए कोई भी एक स्किल या दो स्किल डिस्कस कर दीजिए, माइक्रो लेसन प्लान सभी स्किल्स पे बनाने बिल्कुल आपके लिए पॉसिबल नहीं होंगे। तो स्किल्स आप सारी डिस्कस करें, बताएं पहले माइक्रो टीचिंग क्या होती है, फिर उसकी स्किल्स बताएं, ठीक है। एंड उसके बाद एक लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान किसी भी स्किल पे बना के दिखा दे, किसी भी टॉपिक पे। एंड उतना ही करना है, हर एक स्किल पे अगर आप बनाएंगे तो बहुत लंबा आंसर चला जाएगा, तो डिमांड नहीं है उतनी, ठीक है। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। देखिए ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपका 4 मार्क्स में आए, मैं 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको नहीं बता रही हूँ, ये आएगा आपका 16 मार्क्स में, ठीक है। पर यहाँ पे इसके 5 पार्ट्स नहीं होंगे, यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। मेथड्स पे क्वेश्चन हमेशा 16 मार्क्स में लगभग हर साल में देखने को मिलता रहा है, ठीक है। तो आपको कोई भी 2 मेथड दे देंगे और आपके 8+8 का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। जैसे कि लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, सर्वे मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्कस इन डिटेल सीसीई, दैट इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। फिर आपको एक्सप्लेन करनी है इंपॉर्टेंस सीसीई की इन इवैल्यूएटिंग द लर्नर्स इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 12 है फिर डिस्कस द मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। देन क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गेट नॉट ओनली पासिंग मार्क्स, यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स, राइट। सो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आप जरूर करें। एंड इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चंस हिंदी मीडियम में। पहला प्रश्न है अर्थशास्त्र की प्रकृति और कार्य क्षेत्र की विस्तार से चर्चा करें। अर्थशास्त्र पढ़ाने के महत्व पर भी चर्चा करें। दूसरा है उद्देश्यों के उद्देश्य के बीच थोड़ी सी करेक्शन है यहाँ पे, लक्ष्य तथा उद्देश्य के बीच अंतर आपको बताना है, ठीक है। फिर आप बताएंगे अर्थशास्त्र शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य, ठीक है। तो यहाँ पे भी करेक्शन करें, ये है लक्ष्य और उद्देश्य, ठीक है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कुछ इस तरह से, ठीक है। उसकी भी आपको यहाँ पर व्याख्या करके दिखानी है। फिर प्रश्न 3 है ब्लूम के शिक्षा उद्देश्यों के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। ब्लूम पे क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा चॉइस में यूनिट 1 से, तो इसको स्किप ना करें और डिटेल्ड आंसर जाता है। हो सकता है कोई उद्देश्य आपसे स्पेसिफिकली यहाँ पे पूछ लिया जाए कि उसका वर्गीकरण करिए, ठीक है। चौथा प्रश्न है शैक्षणिक विश्लेषण के महत्व और चरण आपको बताने हैं। फिर आप बताएंगे किसी एक विषय पे इनमें से आपको करके दिखाना होगा शैक्षणिक विश्लेषण। लेकिन आपको ये सभी टॉपिक अपने एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, आपको एग्जाम में कोई एक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप शैक्षणिक विश्लेषण का टॉपिक कर रहे हैं तो आपको ये चारों टॉपिक करने पड़ेंगे, क्योंकि कौन सा एग्जाम में आ जाए वो बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। फिर प्रश्न 5 यहाँ पर है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि 8+8, ठीक है। पाठ योजना तैयार करने की आवश्यकता, पाठ योजना के महत्व और बुनियादी तत्व। छठा प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से, सीखने के संसाधन को परिभाषित करें। अर्थशास्त्र क्लब यानी कि इकोनॉमिक्स क्लब के संगठन के रूप में महत्व पर चर्चा करें। फिर बी पार्ट यहाँ पर है छठे प्रश्न का, संगोष्ठी और चर्चा का महत्व लिखें, सेमिनार एंड डिस्कशंस, राइट। फिर 7वां प्रश्न है पाठ्यक्रम क्या है, अर्थशास्त्र में पाठ्यक्रम कैसे तैयार करें। देखिए पाठ्यक्रम पे टॉपिक, माइक्रो टीचिंग पे, ब्लूम पे, सीसीई पे, ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपने अपने दूसरे पेडागोजी सब्जेक्ट्स में भी बिल्कुल किए होंगे, ठीक है। 8वां प्रश्न में है यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण कौशल क्या है। सूक्ष्म शिक्षण योजना की सहायता से सूक्ष्म शिक्षण के कौशल की व्याख्या कीजिए, माइक्रो टीचिंग पे है। और यहाँ पे देखिए आपको जो सूक्ष्म शिक्षण की पाठ योजना आप बनाएंगे किसी स्किल पे, ठीक है, यानी किसी कौशल पे, तो वो एक ही बनानी है आपको, कोई से भी एक कौशल पे आप बना सकते हैं। लेकिन आप डिस्क्रिप्शन यानी कि अर्थ सभी कौशलों का लिखें, उनको बारे में डिस्क्राइब करें, उनकी व्याख्या करें, ठीक है। 9वां प्रश्न यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के लिए मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ,
ये आपका 16 मार्क्स में ही आएगा, लेकिन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ठीक है। 8+8 का होगा आपका क्वेश्चन। यहाँ पे इन विधियों में से कोई 2 विधि आपसे पूछी जाएंगी। पहली है व्याख्यान विधि, दूसरी है चर्चा विधि, ठीक है। तीसरी यहाँ पर है सर्वेक्षण विधि, परियोजना विधि, फिर है आखिरी आपकी आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि, ठीक है। फिर 10वां है यहाँ पर व्यापक और सतत मूल्यांकन के बारे में विस्तार से चर्चा करें। अंग्रेजी में शिक्षार्थियों के मूल्यांकन में सीसीई के महत्व की व्याख्या करें। देखिए सीसीई पे क्वेश्चन आपको आपके इस पेडागोजी में नहीं तो दूसरे पेडागोजी सब्जेक्ट में बिल्कुल देखने को मिलेगा। फुल चांसेस है, 95% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, दोनों में ही आना चाहिए, ठीक है, वरना एक ना एक में तो जरूर पूछा जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करें। 11वां प्रश्न है अर्थ, महत्व और मूल्यांकन के प्रकारों पर चर्चा करें। 12वां प्रश्न है अचीवमेंट टेस्ट पे यानी कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की अवधारणा और चरणों की चर्चा करें। देखिए यहाँ पे आप इसका ब्लूप्रिंट भी बिल्कुल बनाकर दिखाएंगे, क्योंकि देखिए अचीवमेंट टेस्ट का जब भी क्वेश्चन आए बिना ब्लूप्रिंट के उसको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, अगर आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो, ठीक है। सो ये यहाँ पे रही पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स की बात। सो यहाँ पे मैंने आपको पीडीएफ दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को बिल्कुल करना ना भूलें। धन्यवाद।